मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आजकल हम साहित्य सिनेमा समाज नामक मेरे लिखे पुस्तक का पठन कर रहे हैं। आज उसकी अगली कड़ी। 50 के दशक के दौरान चीन के माओ त्से-तुंग भारत में 3 बार आए और तीनों बार अपने साथ अपने गुप्तचर को भी लेते आए, जो कि डेलीगेशन मेंबर्स के तौर पर आए थे। हमारे गुप्तचर तंत्र और सरकार को भनक तक न होने दी कि चीन के इरादे क्या हैं। चीन के गुप्तचर यहाँ आकर देश भर में अपने खबरी फैला देते थे और देश में चल रही न सिर्फ सैन्य एवं रक्षा संबंधी जानकारियाँ, बल्कि देश में पैर पसारे हुए बैठे भेदभावों, जातिगत समीकरणों वगैरह की जानकारियाँ भी चीन पहुँचा देते थे। 1956 के बाद भारत के रजवाड़ों को भाषा आधारित राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया और उससे उत्पन्न आंदोलनों और अलग अलग विरोधों के भी चीन ने इन सब बातों को अपने ध्यान में लिया और अगर वो युद्ध कर दे तो अपने फायदे के लिए प्रजा की इस दुर्बलता को उपयोग में लेने का भी उन्होंने प्लान किया। इस तरह हमारा गुप्तचर तंत्र उनके इरादे भांपने में विफल रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे सरकारी तंत्र सरकारी इशारे पर काम करते हैं। 1962 में जब चीन की सेना अक्सई चीन के इलाके में घुसी, तब उनका सामना करने, उनको रोकने के लिए हमारी सेना वहाँ थी ही नहीं, क्योंकि नेहरू का ये दृढ़ विश्वास था कि हिमालय की वजह से वहाँ हम पर कोई हमला कर ही नहीं सकता। अरे हमारे रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने तो संसद में ये बयान दे दिया था कि हमें हमारी सेना का विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में ये कहा है कि वो अब कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा और चीन तो हम पर हमला कर ही नहीं सकता। बाकी रहे छोटे छोटे देश जैसे नेपाल, भूटान, सिक्किम, तो ये सब इतने छोटे हैं कि वो लोग कभी भी हम पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं कर सकेंगे। वी.के. कृष्ण मेनन के इस बयान पर संसद उबल पड़ी। कहा जाता है कि हमारे संरक्षण मंत्री संरक्षण के मुद्दों पर कम ही ध्यान देते थे और विदेश मंत्री की तरह बार बार विदेश के दौरे करते रहते थे। इस बात का फायदा चीन ने उठाया। जिस वक्त चीन की सेना अक्सई चीन में आगे बढ़ रही थी दबे पांव, उस वक्त उसने एक और चाल चली। चीन ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में भेजी जहां लोग रहते थे। युवाओं के शरीरों को काट काट कर उनके शरीरों को
जो टुकड़े हुए उन सब के अंबार लगा दिए। आगजनी, लूटपाट, महिलाओं पर अत्याचार वगैरह शुरू कर दिए। हैवानियत की हदों को भी चीनी सैनिकों ने पार कर दिया। आज के लिए इतना ही, कल आगे। नमस्कार।